आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो थंबनेल देख आपको पता चल ही गया होगा मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं रशिया छोड़ के क्यों आया, क्या रीजन था छोड़ने का हमारा, जबकि हमारा प्रमोशन भी हुआ, हमारा सैलरी भी बढ़ गया और कुछ दिन के बाद अच्छा पोस्ट दिया जाता और हमारा क्या जैकेट वगैरह जितना भी यूनिफॉर्म वगैरह था वो भी हमारा चेंज हो जाता, फिर भी मैं छोड़ के चला आया हूँ। हालांकि हमारा सैलरी आपको रिवील कर देता हूँ, मेरा सैलरी कितना था, 90,000 मेरा सैलरी था वहां पर, फिर भी मैं कंपनी छोड़ा हूँ। तो क्या रीजन था? कई लोग ऐसे हैं जो कंपनी छोड़ के चले गए, कई लोग हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं। तो कौन लोग वहां पर काम करे, किसके लिए बेस्ट है, कौन लोग वहां पर जाके काम कर सकते हैं, तो आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको भी समझ में आए, आप भी रशिया काम करने जाओ तो आपको ये चीज से प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं वीडियो के ओर। पिछले 6 महीने से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, चाहे खाने का सिस्टम हो, सैलरी सिस्टम हो या फिर कोई ऐसा कंपनी में एक्टिविटी होता था, मैं हर एक चीज अपलोड करता हूँ। मगर आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे कमी के बारे में जो कंपनी में सुधार होना बहुत जरूरी है। अब मुझे नहीं लगता कि ये सुधार होने वाला, मगर आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर ये चीज सुधार होता है तो आप कंफर्टेबल वहां पर होगा कंपनी में काम करने के लिए। अगर सुधार नहीं होता है तो आपका इच्छा, आप जाना चाहो तो भी सही, ना जाना चाहो तो भी सही। देख, कुछ महीना पहले जब मैं वहां पर था तो एक एक्सीडेंट हुआ था, उसका नाम था चंदन कुमार। एक्सीडेंट में ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि आप बिलीव नहीं कर सकते, ये जो हैंड होता है ना उसका पूरी तरह से टूट गया अंदर से। ऐसा एक्सीडेंट मैं देखा नहीं हूँ जैसा उसके साथ एक्सीडेंट हुआ। तो मेडिकल ले जाया गया और मेडिकल ले जाने वाला मैं था, क्योंकि हमें जिम्मेवारी दिया गया था इसे जाके इलाज करवाओ, मतलब जो भी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस वगैरह लेकर के जाता साथ में लेके गया। मैं पहले तो लेके गया कैंप में बोला, चेक किया वो कि क्या प्रॉब्लम हुआ, तो वो इतना दर्द हो रहा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, बंदा बहुत ही ज्यादा हो रहा था। तो उसे पेन कम होने का इंजेक्शन दिया तो वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ। फिर उसके पास मेडिकल ले आने के बाद हुआ, तो जब मेडिकल लेके साथ में मैं नहीं गया बिल्कुल भी, मुझे बोला गया कि आप यही रुको, मैं लेकर के जाता हूँ साथ में। कंपनी का बंदा उसे अकेले में लेके गया और अकेले लेके जाने के बाद जो मेडिकल भर्ती किया है वो मेडिकल था सरकारी, प्राइवेट भी होना चाहिए था, मगर वो सरकारी मेडिकल में जाकर के एडमिट किया। उसे एडमिट करने के बाद ऐसा नहीं है कि ये एक पहला घटना, इससे पहले भी एक घटना हो चुका था, उस बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। आज के इस वीडियो जो है ना, ये वीडियो इस घटने के बारे में जो मेरे सामने हुआ और उससे पहले भी एक घटना हो चुका था, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। जब उसे मेडिकल में लेके गया वहां पर, तो वहां पर कोई भी नहीं था, जबकि एक बंदा होना चाहिए। आप खुद सोच सकते हो ये चीज कि जो मेडिकल जिसके साथ प्रॉब्लम हुआ है उसके साथ एक बंदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उसके सामने कोई भी बंदा नहीं था, वो अकेला बेचारा गया और मेडिकल में रहा और उसको बोला गया कि आपका 4 दिन बाद ऑपरेशन होगा। उसका ठीक 4 दिन बाद ऑपरेशन करने के लिए बोला गया और उसे खाना, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होता है या फिर मेडिकल में जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो, चाहे आप फिंगर करवाने जाओ या मेडिकल करवाने जाओ या कहीं भी जाओ, तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ जाता है, खाने का दिक्कत। खाना नहीं मिलता सही से। आप जा रहे हो मेडिकल करवाने तो आपको खाना सही से नहीं मिलेगा, आपको बाहर ही कुछ लेके खाना पड़ेगा। अगर आप जल्दी आ गए हो मेडिकल करवा के तो आपको खाना मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपको खाना। तो जब उसे भर्ती करा दिया गया वहां पे, तो इलाज शुरू होने से पहले क्या किया, प्लास्टर कर दिया उसे। प्लास्टर करने के बाद उसका 5 दिन कोई भी देखने नहीं गया, मैं एक बार सिर्फ देखने गया उसे, जबकि हमें बोला गया था कि आप जाओ और देख करके चले आओ। मगर मेन सिचुएशन कब आता, ऑपरेशन के ठीक पहले। ऑपरेशन अभी बिल नहीं हुआ, ऑपरेशन होने ही वाला था, मतलब 2 दिन बाद ऑपरेशन होने वाला। तब कंपनी क्या कहती है कि आपको एक पेपर साइन करना पड़ेगा। मैं भी शौक रह गया कि मुझे जब बोला गया कि इस पेपर पे आपको साइन करवाना है, मैं था और एक बंदा और था, दोनों बंदों को बोला गया कि इस पेपर पे आपको साइन करवाना है तभी आपको ऑपरेशन होगा। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये क्या चीज है और किस बात का साइन करवानी है। और ये साइन वही करता जो बंदा एक्सीडेंट हुआ, जिसका एक्सीडेंट हुआ वही बंदा साइन करता। अब साइन में क्या, पेपर में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, आपको पेपर जब पढ़ा गया और पेपर क्या, जो पेपर बनाना वो पेपर हमसे ही लिखवाया वो, कि आप इसे इंग्लिश में पेपर पे लिखो ऐसा ऐसा बात। और क्या लिखवाया उसने ये लिखवाया, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, इसका जो हार्ट टूटा है, वो एक्सीडेंट हमारे कंपनी में नहीं हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है बाहर हुआ है, जबकि एक्सीडेंट हुआ था साइड पे ही। और इसे बोला गया कि ये बाहर एक्सीडेंट हुआ है और जब ये जा रहा था बकाले में कुछ लाने के लिए या फिर स्टोर में जा रहा था कुछ लाने के लिए, तो ये एक्सीडेंट हुआ। ऐसे नहीं हुआ है कि हमारे साइड पे एक्सीडेंट हुआ। बोला गया कि इस पे आपको साइन करवाना है, अगर आप साइन करते हैं
तो सही है। अगर आप साइन नहीं करते हैं तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा और कंपनी आपको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। इतनी बड़ी बात जब हो गया तो कोई भी बंदा सोचेगा कि अगर आपको साथ प्रॉब्लम है तो आपको ये चीज करना पड़ेगा। और एक बात, जब बोला गया कि सैलरी जितना दिन आप बैठ के रहोगे, चाहे 1 महीना बैठ के रहो या 2 महीना बैठ के रहो, कंपनी आपको पेड करेगी। आपको पेड करके उसी टाइम बोला गया साइन करवाने से पहले, और जब साइन हो गया, ऑपरेशन हो गया, तो भाई उसका सैलरी नहीं मिला। अब बोलो कितना सैलरी मिला? सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का सैलरी मिला। एक आवाज उठाने वाला बंदा मैं ऑफिस में जाता था, बार बार बातें करता था, हर एक बंदा से बातें करता था कि इसका सैलरी क्यों नहीं आ रहा। सबसे बड़ी दिक्कत वहां पर क्या आता है? लैंग्वेज का इतना दिक्कत है कि जब तक आपको लैंग्वेज सही से नहीं आएगा आप बात नहीं कर पाओ। हालांकि मैं बात करता था ट्रांसलेट करके, फिर भी उतना कंफर्टेबल नहीं होता वो लोग इतना इग्नोर कर देता है कि भाई ये क्या बता रहा, उसे समझ में नहीं आया, कुछ बातें ऐसा हो जाता था। फिर भी उसे सैलरी मिला सिर्फ 15 दिन का, जबकि वो 1 महीना बैठ के था और 15 दिन उसका सैलरी दिया बैठा करके। और ये जो गेम है ना, बहुत ही बुरा हुआ, हर एक बंदे के साथ होगा। आप ये नहीं सोचना कि आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ भी होगा। रीजन ये है कि कंपनी का पॉलिसी यही है, कंपनी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं लेती है। कंपनी जो है सब आपके ऊपर डाल देती है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ, मतलब बीमार ज्यादा हो गया, आपका ज्यादा तबियत खराब हो गया, अगर कंपनी आपको बाहर इलाज करवाने भेज दी, तो कंपनी जो है आपको मेडिकल जाओगे उसका खर्चा नहीं लगेगा। जो दवाइयाँ आप लोगे, दवाइयाँ आपके पैसे से लेना पड़ेगा, कंपनी नहीं देगी। जबकि कंपनी को दवाइयाँ भी देना चाहिए। कंपनी सरकारी अस्पताल में इलाज करवा रही है तो कंपनी को दवाइयाँ भी देना जरूरी है कि नॉर्मल बंदा, अगर नया बंदा जाता है तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। कंपनी को ये चीज सोचना चाहिए। अगर मैं सैलरी कितने दिन में आया, मेरा सैलरी आया 3 महीने में। अब 3 महीना बिना पैसे के कैसे बंदा सर्वाइव करेगा? रिचार्ज का जरूरत पड़ता है, प्लस कहीं बाहर जाओ तो खाने का जरूरत पड़ता है। तो आप किन किन बंदों से पैसे मांगते रहोगे? हालांकि आप अगर इंडिया से लेके भी गए हो, मान ले कि आप 10,000 लेके गए हो, तो वो कितना दिन चलेगा? आपका ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो ये चीज ना बहुत ही मुझे खराब लगा कंपनी में। तो ये चीज चेंज होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब वो बंदा का ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद दवा कोई भी नहीं चला उसका। बिलीव करोगे, जिसका ऑपरेशन होगा अंदर में स्टील लगा उसके साथ दवाई नहीं मिलेगा? दवाई भी मिलेगा ना, कि दवाई से तो ठीक होगा ना वो। तो काफी दिन जब बंदा वो बैठ गया था, उसको सैलरी नहीं मिल रहा था, कुछ दिनों और इंतजार किया वो कि शायद अब सैलरी दे दे, तो कंपनी सैलरी नहीं दिया। तो मैं उसे खुद बोला हूं कि आप ऐसा काम करो, जब आपको कंपनी सैलरी नहीं दे रही है तो आप यहाँ रह के करोगे तो क्या करोगे? तो आपको तो घर चला चाहिए ना। आप यहाँ पर टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, आप बैठ करके हो यहाँ पर, आप वहां पर जाओगे तो अच्छे तरह से इलाज करवाओगे घर पे, क्योंकि घर पे फैमिली है, मेंबर है, सब है, तो सब आपदी में देखभाल करेंगे। तो वो बंदा आया जब घर, तो घर जब बंदा पहुंच गया और उसके बाद मुझे फोन किया, 15 दिन बाद उससे मेरी बात हुई, तो बोला यहाँ नहीं आता और मैं डॉक्टर को नहीं दिखाता तो शायद मेरा हाथ ये काटना पड़ता, क्योंकि सही तरीके से इलाज नहीं हुआ। ठीक है, और उसका भाई दवाई नहीं चला। तो ये चीज बहुत ही गलत हुआ। आप ये नहीं सोचना कि आपके साथ नहीं होगा, आपके साथ भी होगा। अगर आपके साथ, अल्लाह ना करे, मैं चाहता हूं कि आपके साथ एक्सीडेंट ना हो, अगर सपोज एक्सीडेंट होता है तो आपको भी इसका सामना करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं किस बारे में बात किया हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस बंदे को मैं टारगेट करने वाला हूँ जो बंदा रिसेंट में जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, जो मेरे जाने से पहले एक्सीडेंट हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।